तो प्रेगनेंसी टाइम में फॉलिक एसिड कब से लेना शुरू करना है, कब तक लेना है, कितने महीने तक लेना है, किस टाइम पर दिन में आपको लेना चाहिए, खाने से पहले लेना है, बाद में लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी टाइम में हम फॉलिक एसिड नहीं ले रहे होते हैं, तो उससे क्या असर आपके बच्चे पर या फिर आप पर पड़ सकता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो अगर हम पहले बात करें कि फॉलिक एसिड आखिर होता क्या है, तो फॉलिक एसिड एक टाइप का विटामिन बी है। और ये जो विटामिन है ना, इससे आपकी बॉडी में कई तरह के जो सेल्स हैं वो बनते हैं, जैसे आरबीसीज वगैरह बनते हैं, जो कि आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही जरूरी होते हैं। तो जब से आपने प्रेगनेंसी प्लान की है तब से लेकर जो प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने होते हैं ना, इसमें मेनली आपको ये लेना ही चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें बच्चे का ब्रेन बनता है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बनता है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि शुरुआत के 3 महीने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको जो है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर आपके पहले मिसकैरेज हो गया है या फिर आपको पहले आपके जो बेबी हुआ था उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि कोई बर्थ डिफेक्ट देखने को मिला था, कोई जन्म दोष था किसी में, तो उस केस में आगे तक भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जब से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब से लेकर शुरुआत के जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, इसमें फॉलिक एसिड लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उसके हिसाब से आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी टाइम में अगर आप अच्छे से फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं ना, तो कुछ चीजें आपके बच्चे के साथ हो सकती हैं जो कि सही नहीं है। तो सबसे वाली चीज होती है स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपके बच्चे तक अच्छे अमाउंट में फॉलिक एसिड नहीं पहुंच रहा है, तो नसों से जुड़ी हुई एक बीमारी जो है बच्चे को हो जाती है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके आसपास जो एक सुरक्षा की एक लेयर होनी चाहिए, जो एक परत होनी चाहिए, वो इस केस में नहीं होती है। तो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के पास का जो एरिया है वो खाली रह जाता है, और इससे बच्चे को आगे जाकर जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 2, बच्चे तक जब फॉलिक एसिड कम अमाउंट में पहुंचता है तो ऐसे में कई बार बच्चों का जो दिमागी विकास है, जो नॉर्मली होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। दिमागी विकास अच्छे से नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से आगे जाकर ऐसा भी देखा गया कि कई बच्चों की जो उम्र है वो भी कम रहती है, या फिर फॉलिक एसिड कम होने की वजह से बच्चों में ऑटिज्म भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अगर बच्चे तक फॉलिक एसिड सही से ना पहुंचे तो क्या होता है कि बच्चे का जो जन्म के टाइम पर वेट है वो कम रह जाता है, जो कि फिर आगे जिंदगी भर जो है बच्चे का वेट कम रहता है, बच्चा कमजोर रहता है। तो देखा आपने कि कितनी जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी में ये फॉलिक एसिड। तो आपको अपने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जरूर लेना है। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज जो है इस चीज को इग्नोर कर देती हैं, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप अभी प्रेग्नेंट होने का सोच रहे हैं तो भी अभी से डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना शुरू कर दीजिए, और अगर प्रेग्नेंट हैं तो भी आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं नहीं, इस चीज पर जरूर ध्यान। अब नेक्स्ट चीज हमें ये समझनी है कि फॉलिक एसिड हमें लेना किस टाइम पे है। क्या हमें सुबह के टाइम लेना चाहिए, दोपहर, शाम, कब लेना चाहिए? तो देखिए, फॉलिक एसिड लेने का ऐसा कोई स्पेशल टाइम नहीं है कि सुबह लेना है या शाम लेना है। आप कभी भी ले सकते हैं, आपके डॉक्टर ने जिस तरीके से बोला है उस तरीके से ले सकते हैं, वरना सुबह शाम आप कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस टाइम पर आपको सही लगता है उस टाइम पर लें, पर मेडिसिन डेली आपको लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फॉलिक एसिड के लिए ना आपको चीजें भी अपनी डाइट में खाना जो है शुरू कीजिए, जैसे कि हरी सब्जियां आपको खानी है, आपको साबुत अनाज खाना चाहिए, आपको जो है दूध पीना चाहिए, केला खाना चाहिए, तो अंकुरित दालें वगैरह आप खा सकते हैं उबाल कर। तो ये सारी चीजें खाने से ना आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की जो अमाउंट है वो आपको अच्छी मिलने वाली है, और बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉलिक एसिड आपकी बॉडी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो फॉलिक एसिड होता है वो आरबीसीज वगैरह बनाता है। तो अगर आप अच्छे से फॉलिक एसिड लेते रहते हैं तो आरबीसीज अच्छे से बनते हैं, आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। अक्सर फॉलिक एसिड कम होने पर ना आपको अनीमिया के लक्षण दिखते हैं, जैसे खून की कमी बोलते हैं। तो ऐसे केस में आपको थकान होती है, आपको चिड़चिड़ापन होता है, आपकी जो स्किन है थोड़ी पीली पीली सी पड़ने लग जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो है आपके बालों का रंग कभी कभी आपको लग सकता है कि थोड़ा चेंज हो रहा है जैसे, और आपके जो मुंह है ना उसमें थोड़ा घाव दिखने को मिल सकता है, या फिर जो आपकी टंग है, जीभ है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आपको दिख सकती है अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है। तो देखा आपने प्रेगनेंसी टाइम में फॉलिक एसिड कितना जरूरी है आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। तो अगर अभी तक आपने फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए और आज से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू करें। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।